लेकिन सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, राम और कृष्ण दोनों एक ही हैं, जरा सा भी भेद नहीं है। कि राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं इनमें, इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। राम कृष्ण दो एक ही, अंतर नहीं है। फर्क इतना है कि राम के नेत्रों में गंभीरता है, भगवान कृष्ण के नेत्रों में चलता है, यही फर्क है। आज बड़ी सुंदर दिव्य अलौकिक परमात्मा की कथा कहकर के सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, राम कथा ऋषियों से तुमने बहुत विस्तार में सुनी है, मैं संक्षिप्त राम कथा जरूर तुम्हें दर्शन जरूर कराऊंगा। भगवान राघवेंद्र सरकार का जिस कुल में जन्म हुआ उसको हम कहते हैं सूर्यवंश, और भगवान सूर्य के वंश में नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के कश्यप, और कश्यप के पुत्र हुए सूर्य, और सूर्य का ही एक नाम है विवस्वान। भले के निको ही विवस्वत मनु कहते हैं। और महाराज इन्हीं विवस्वत मनु के यहां पर एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम है सुधम, जो शिव जी के आश्रम में गलती हो जाने की वजह से स्त्री बन गया, क्योंकि वहां पर ऐसा वरदान लगा था कि जो पुरुष आएगा वो स्त्री हो जाएगा, और स्त्री आएगी तो पुरुष हो जाएगा। क्योंकि भगवान का निवास था मैया पार्वती के साथ में, भोलेनाथ क्रीड़ा कर रहे थे, इसलिए जाकर के मैया पार्वती ने उसे श्राप दे दिया और स्त्री बन गया। लेकिन स्त्री बन जाने के कारण अपने मन में भारी बहुत बड़ी गिलानी हुई और अपने देह का त्याग कर दिया। विवस्वत मुनि के मन में बड़ी चिंता हुई, और महाराज उनके 10 पुत्र थे, उनके 10 पुत्र का नाम में से एक पुत्र का नाम है सरयाती। जो सरयाती नाम के पुत्र हैं उनकी एक परम सुंदरी कन्या है जिसका नाम है सुकन्या। सुकन्या एक दिन पिता के साथ में जंगल में खेलने गई, लेकिन चवन ऋषि तपस्या कर रहे थे। महाराज चवन ऋषि चपलता बस एक तिनका लिया, दोनों नेत्रों को फोड़ दिया। सरयाती राजा को पता चला मेरी कन्या ने चवन ऋषि के नेत्रों को फोड़ दिया है, और ऋषि कुछ बोलते उससे पहले ही अपनी बेटी का हाथ चवन ऋषि के हाथ में दे दिया। बोले प्रभु इसको क्षमा करना। सुकन्या ने अपने पति चवन ऋषि की बहुत सेवा की। चवन ऋषि की निद्रा टूटी तो महाराज चवन ऋषि ने अश्विनी कुमारों के द्वारा एक औषधि दी, रोशनी प्रदान की, और महाराज चवन ऋषि ने एक औषधि बनाई जिसका नाम है, जो आज हम सब लोग पारते हैं, चवन प्रयास। इन्हीं चवन ऋषि के वंश में आगे चल करके एक पुण्य प्रतापी राजा हुए जिसका नाम है नभग, और नभग के हुए नाभाग, और नाभाग के हुए महाराज अम्बरीश। अम्बरीश महाराज को कौन नहीं जानता। महीने में आने दोनों एकादशी को बड़ी परिपूर्णता से, बड़ी निष्ठा से, बड़ी समर्पणता से, बड़ी भाव से, बड़ी श्रद्धा के साथ में दोनों एकादशी करते हैं।
कभी कभी क्या होता है कि कुछ ही क्षण एकादशी जाने के बाद में द्वादशी रहती है, त्रयोदशी लगने वाली है। लेकिन महत्व ऐसा है कि जो एकादशी का व्रत करते हैं उसे द्वादशी में पारायण कर लेना चाहिए, और त्रयोदशी में पारायण करता है तो उसका व्रत खंडित हो जाता है। अम्बरीश महाराज ने व्रत किया, व्रत करने के पश्चात द्वादशी में प्रसाद पाना था कि दुर्वासा ऋषि का आगमन हो गया। दुर्वासा ऋषि जब आए, अम्बरीश महाराज ने कहा कि आओ, मेरा भाग्य है कि आप जैसे महापुरुष का दर्शन हुआ और आज मेरी द्वादशी का पारायण है, प्रभु आज मेरे यहाँ का प्रसाद पाना। बोले ठीक है, अभी आते हैं। दुर्वासा ऋषि चले गए गंगा के किनारे। संजय भैया से बोल गए कि चिंता मत करो, हम आते हैं। अब दुर्वासा ऋषि बैठे ही थे कि दो चार महात्मा और मिल गए। कोई भांग छाड़ रहा है तो कोई चिलम लगा रहा है। महाराज समय हो गया और संजय जी ने पूछा होगा कि आचार्य जी अब बताओ, द्वादशी कुछ ही क्षण बची है, त्रयोदशी लगने वाली है, मुझे क्या करना है? एक ब्राह्मण को न्योता दे रखा है। आचार्य लोगों ने बताया कोई बात नहीं, तुम भगवान के चरणोदक को लो और अपना व्रत तो खोल लो। महाराज जैसे ही व्रत खोलने वाले थे कि दुर्वासा ऋषि पधार गए। अरे मूर्ख राजा, एक ब्राह्मण को न्योता देकर के सबसे पहले पाता है, अभी ठहर जा। महाराज जटा ली और नीचे पटकी, कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न कर दी। और कृत्या नाम की राक्षसी महाराज जैसे ही अम्बरीश महाराज को खाने के लिए दौड़ी, भगवान का दिव्य सुदर्शन चक्र आया, कृत्या नाम की राक्षसी को जला करके राख कर दिया। अब महाराज अम्बरीश महाराज हाथ जोड़े खड़े हैं। दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे सुदर्शन चक्र, और महाराज दुर्वासा ऋषि भागे भागे जा रहे हैं। भोलेनाथ के पास में पहुंचे, प्रभु बचाओ। बोले भैया मैं नहीं बता सकता, तुम तो ब्रह्मा जी के पास में जाओ। दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे, ब्रह्मा जी तुम ही रक्षा करो। बोले भैया मैं नहीं कर सकता, तुम जाओ विष्णु के पास में। और भगवान विष्णु के पास में जैसे कही, बोले प्रभु रक्षा करो, तुम्हारा सुदर्शन चक्र जला के राख कर देगा। तो भगवान विष्णु ने कहा कि प्रभु मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। क्यों? कि अहम पराधीन, कि अहम भक्त पराधीन, यह स्वतंत्र ध्वज साधु विरगृहस्थ हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रिय। अरे ऋषि, मैं कभी भक्त के अपराधी को नहीं बचा सकता। आप भक्त की शरण में ही जाएंगे तो ही तुम्हारी रक्षा हो सकती है। दुर्वासा ऋषि दौड़े दौड़े आए। इधर अम्बरीश महाराज की भी निष्ठा देखिए कि दरवाजे में तांबे के लोटे में महाराज जल लेकर के प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब दुर्वासा ऋषि लौट करके आए, कब मैं उनको जल ग्रहण कराऊं। और आजकल की तरह नहीं महाराज, अगर कोई ब्राह्मण को न्योता दिया है और कपाते देख लिया और ब्राह्मण लौट गया तो यही कहेंगे जान दो, कोई बात नहीं, हम तो पा रहे हैं। ऐसा ही होता है ना, होता है कि नहीं? ज्यादा मत बोलना, नहीं हम तुम्हारी पोल खोल देंगे। हाँ महाराज अम्बरीश के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे अम्बरीश महाराज के। तो अम्बरीश महाराज ने दुर्वासा ऋषि को गले से लगा लिया, प्रभु मुझे क्षमा करो। आज दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि भगवान के भक्त की क्या महिमा है, आज मुझे पता चली। कि अहम अनंत दासानां महत्वं दृष्ट पद्यते, कृतागसोऽपि यदि राजन् मंगलानि
समीसे। आज मुझे भक्त की महिमा का पता चला है, तो आज अम्बरीश महाराज के ऊपर कृपा की